जब प्यार एक सौदा निकला। राहुल को कभी विश्वास नहीं था कि प्यार भी किसी बाजार में बिक सकता है। वो एक साधारण सा लड़का था, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट, ईमानदार, थोड़ा शर्मीला और बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला। उसकी जिंदगी ऑफिस और किराए के छोटे से कमरे के बीच सिमटी हुई थी। और तभी उसकी जिंदगी में आई सिमन। कॉलेज फेस्ट के दौरान पहली बार मिली थी। सिमन की मुस्कान में ऐसा जादू था कि सामने वाला अपनी सारी सावधानियां भूल जाए। बातें करते करते कब दोस्ती प्यार में बदल गई, राहुल को पता ही नहीं चला। सिमन अक्सर कहती, राहुल तुम बहुत अलग हो, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। राहुल के लिए यही काफी था। प्यार की गहराई। 6 महीने में सिमन राहुल की जिंदगी बन चुकी थी। वो उसके लिए खाना बनाती, उसकी दवाइयों का ध्यान रखती और हर छोटी बड़ी परेशानी में साथ खड़ी रहती। फिर एक दिन उसने रोते हुए कहा, राहुल मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, किडनी फेल हो रही है, पैसे नहीं है। राहुल सन्न रह गया। उसने बिना सोचे कहा, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो है वो सब तुम्हारा है। सिमन ने उसकी हथेली थाम ली। तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। धीरे धीरे जाल। अगले कुछ हफ्तों में सिमन राहुल को अलग अलग अस्पतालों में ले जाने लगी। कभी कहती, यहां अच्छा डॉक्टर नहीं, कभी यहां बहुत महंगा है। एक दिन उसने कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर परिवार में कोई डोनर मिल जाए तो। राहुल ने बिना झिझक कहा, मेरी किडनी ले लो, अगर इससे तुम्हारी बहन बच सकती है। सिमन की आंखों में आंसू थे, या शायद बहुत अच्छी एक्टिंग। अंधेरे में हुआ सौदा। राहुल को एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया। कागजात पर जल्दी जल्दी साइन करवाए गए। उसे बताया गया, बस कुछ टेस्ट है। एनेस्थीसिया के बाद जब उसकी आंख खुली तो शरीर में असहनीय दर्द था। कमरे में न सिमन थी, न कोई जाना पहचाना चेहरा। नर्स ने कहा, आपकी सर्जरी हो चुकी है। कौन सी सर्जरी? नर्स ने हैरानी से देखा। किडनी ट्रांसप्लांट। राहुल की दुनिया घूम गई। सच का सामना। 2 दिन बाद पुलिस आई। पता चला कि ये एक अवैध किडनी रैकेट था। और सिमन, असल में उसका नाम भी सिमर नहीं था। वो कई लड़कों को प्यार में फंसाकर, भावनात्मक रूप से तोड़कर, उनका भरोसा जीतकर उनकी किडनी बेच चुकी थी। उसकी कोई बीमार बहन नहीं थी, सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी हर शिकार के लिए। टूटा हुआ इंसान, जागा हुआ इंसाफ। राहुल महीनों तक डिप्रेशन में रहा। उसे सिर्फ एक किडनी नहीं खोनी पड़ी थी। उसने अपना भरोसा, अपना प्यार और अपनी मासूमियत खो दी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने पुलिस के साथ मिलकर पूरे रैकेट को बेनकाब करने में मदद की। उसकी गवाही से सिमन और उसके साथी गिरफ्तार हुए। कोर्ट में सिमन ने पहली बार आंखें झुकाई। अंत नहीं, एक शुरुआत। आज राहुल जिंदा है, कमजोर शरीर के साथ, लेकिन मजबूत सोच के साथ। वो अब लोगों को जागरूक करता है। प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। और हर बार जब वो ये कहानी सुनाता है तो एक ही बात कहता है, सबसे खतरनाक हथियार चाकू नहीं होता, कभी कभी वो मुस्कान होती है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। जब धोखे के बाद इंसाफ ने जन्म लिया। कोर्ट का आखिरी फैसला सुनाया जा चुका था। सिमन और उसका पूरा गैंग जेल जा चुका था। अखबारों में राहुल की तस्वीर छपी। प्यार में फंसाकर किडनी निकालने वाले रैकेट का भंडाफोड़। लोगों ने उसे बहादुर कहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात को वही राहुल दर्द से नहीं, यादों से चीख उठता था। अधूरी जिंदगी। एक किडनी के साथ जिंदगी आसान नहीं थी। नौकरी छूट चुकी थी, दवाइयां महंगी थी, और समाज की सहानुभूति भी कुछ महीनों में सवाल बन गई। इतना पढ़ा लिखा होकर भी इतना बेवकूफ कैसे बन गया? राहुल चुप रहता, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब नहीं होता। एक अनजान कॉल। एक रात फोन बजा। क्या मैं राहुल से बात कर रही हूं?
आवाज किसी औरत की थी, गंभीर पर ईमानदार। मैं डॉक्टर अनन्या बोल रही हूं, जिसे आपकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। राहुल का हाथ कांप गया। आप क्यों कॉल कर रही है? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं। क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? सच का दूसरा पहलू। डॉक्टर अनन्या ने बताया, वो खुद भी उस रैकेट की शिकार थी। उसे बताया गया था कि किडनी एक मृत डोनर की है। ऑपरेशन के बाद जब सच्चाई सामने आई तो उसकी जिंदगी भी टूट गई। मैं डॉक्टर हूं, राहुल, और मेरी सांसें किसी के धोखे की कीमत पर चल रही है। फोन पर पहली बार राहुल रोया, खुलकर, बिना किसी शर्म के, नफरत से आगे। कई हफ्तों बाद दोनों मिले। राहुल ने उसे देखा, जिंदा, स्वस्थ, और उसी किडनी के साथ। दिल में नफरत उठी, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सा खालीपन। अनन्या ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं अपनी जिंदगी इस गुनाह की भरपाई में लगा दूंगी। राहुल ने पहली बार सिर उठाया। भरपाई एक इंसान से नहीं होती, सिस्टम से लड़कर होती है। जब शिकार ही शिकारी बन गया। एनजीओ सेकंड ब्रेथ को बने 2 साल हो चुके थे। राहुल की कहानी अब सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं थी। वो पुलिस फाइलों, मेडिकल रिपोर्ट्स और बंद कमरों की फुसफुसाहट में गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे सच बाहर आने लगा, धमकियां भी आने लगी। पहली चेतावनी, एक शाम ऑफिस बंद करते वक्त। दरवाजे पर लाल स्याही से लिखा था, जिंदा रहना है तो अतीत मत कुरेदो। अनन्या डर गई। राहुल मुस्कुराया, मतलब हम सही जगह चोट कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर का राक्षस। एक गुप्त मीटिंग में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने फाइल मेज पर रखी। तुम जिसे गैंग समझ रहे हो, वो सिर्फ मोहरा था। फाइल में नाम थे, बड़े अस्पतालों के ट्रस्टी, नामी डॉक्टर्स, एक सांसद का बेटा, और सबसे ऊपर एक नाम जो कभी केस में आया ही नहीं था, डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा, देश का सम्मानित ट्रांसप्लांट सर्जन। अवार्ड, इंटरव्यू, टीवी शो, सब। अनन्या के हाथ कांपने लगे। विक्रम मेरा मेंटर था। सबसे बड़ा झटका, उसी रात अनन्या को याद आया। ऑपरेशन से पहले जो आखिरी सिग्नेचर लिया गया था, वो विक्रम का ही था। राहुल ने धीमे से कहा, जिस आदमी ने मुझे काटा, वही आज भगवान बना बैठा है। जेल से निकली सिमन, कहानी ने और अंधेरा मोड़ लिया। अच्छे वकीलों और पैसों के दम पर सिमन को पैरोल मिल गई। वो सीधे राहुल के सामने आई। मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन अगर सच चाहिए तो मैं जानती हूं विक्रम के सारे राज। पहली बार राहुल को सिमन पर नफरत से ज्यादा घिन महसूस हुई। डबल गेम। सिमन ने बताया, वो सिर्फ चेहरा थी। असल स्क्रिप्ट विक्रम लिखता था। लड़कों को प्यार में फंसाओ, कागजों पर कंसेंट लो, और जब होश आए तो सब कानूनी दिखे। अनन्या ने सवाल किया, फिर तुम क्यों? सिमन की आंखें सूनी थी। क्योंकि मैं भी कभी किसी की बहन थी, जिसे विक्रम ने बचाने का वादा किया था, लेकिन उसकी किडनी बिक गई। जाल बिछाया गया। राहुल ने फैसला लिया, इस बार सिर्फ सच नहीं, सबूत चाहिए। एक फर्जी डोनर केस बनाया गया। अंडरकवर कैमरे, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और लाइव डील। डॉक्टर विक्रम खुद आया। कैमरे में उसने कहा, भावनाएं मत लाओ, यहां इंसान नहीं, सिर्फ अंग काम आते हैं। पर्दाफाश। वो वीडियो वायरल हुआ। देश हिल गया। सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। डॉक्टर विक्रम गिरफ्तार हुआ। सांसद का नाम उछला। अस्पताल सील हुए। और पहली बार अवैध अंग व्यापार पर सबसे बड़ा केस दर्ज हुआ। कीमत, लेकिन जीत मुफ्त नहीं थी। एक रात हमला हुआ। राहुल गंभीर रूप से घायल हुआ। हॉस्पिटल के आईसीयू में अनन्या ने उसका हाथ थामा। तुम थक गए हो, अब रुक जाओ। राहुल ने आंख खोली। अगर मैं रुक गया
तो अगला राहुल कोई और होगा। आगे क्या हुआ? जब सच जीत गया पर कीमत रह गई। संसद की कमेटी में दिए गए बयान के बाद राहुल देश की पहचान बन चुका था। टीवी डिबेट्स, अखबारों की हेडलाइन, सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर राहुल। लेकिन राहुल को यह सब भारी लगने लगा था, क्योंकि हर तालियों के पीछे उसकी सांसें और कमजोर होती जा रही थी। एक कड़वी सच्चाई। डॉक्टरों ने साफ कहा, आपकी बची हुई किडनी ज्यादा दबाव नहीं झेल पाएगी। या तो ट्रांसप्लांट या फिर जिंदगी बहुत सीमित। अनन्या चुपचाप सुनती रही। फिर पहली बार बोली, अगर मेरी किडनी काम की हो तो मैं तैयार हूं। राहुल चौंक गया। नहीं, मैं किसी और की कीमत पर जिंदा नहीं रहूंगा। अनन्या की आंखें भर आई। तो तुम मेरी जिंदगी की कीमत क्यों बन गए? एक और साया। उधर जेल में डॉक्टर विक्रम की हालत बिगड़ रही थी। रातों को वही एक सपना आता, ऑपरेशन टेबल पर पड़े चेहरे। एक दिन उसने जेल सुपरिंटेंडेंट से कहा, मुझे राहुल से मिलना है। आखिरी मुलाकात जेल की सलाखों के बीच। दोनों आमने सामने थे। विक्रम टूट चुका था। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। तुमने सब छीन लिया, नाम, इज्जत, ताकत। राहुल ने शांति से कहा, नहीं, तुमने खुद खोया है। कुछ पल बाद विक्रम फूट पड़ा। मुझे लगा मैं भगवान बन गया हूं, पर असल में मैं कसाई था। राहुल उठा, जाते जाते बोला, भगवान बनने का नाटक मत करो, इंसान बनकर सजा काटो। सिमरन का अंत। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, जेल में सिमरन ने आत्महत्या कर ली। उसके पास से एक डायरी मिली। आखिरी पंक्तियां थी, मैंने प्यार को जहर बना दिया, अब कोई और इसे न पिए। राहुल ने डायरी बंद कर दी। कुछ आंसू गिरे, लेकिन कोई पछतावा नहीं। फैसला। राहुल ने एक बड़ा ऐलान किया, वो राजनीति में नहीं जाएगा, ना ही किसी पद को स्वीकार करेगा। उसने सेकंड ब्रेथ को देश भर में फैलाने का फैसला किया, और साथ ही ऑर्गन डोनेशन को लेकर सबसे बड़ा जन आंदोलन। आखिरी मोड़। 1 साल बाद अनन्या और राहुल एक अस्पताल के बाहर खड़े हैं। दीवार पर एक नाम लिखा है, राहुल फाउंडेशन फॉर ऑर्गन एथिक्स। राहुल अब व्हील चेयर पर है, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। अनन्या उसके कान में कहती है, डर लगता है? राहुल हल्के से हंसता है, नहीं, अब मौत से नहीं, खामोशी से डर लगता है। अंतिम दृश्य, एक कॉलेज में राहुल बच्चों से कहता है, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा समझे, बहुत ज्यादा प्यार दिखाए और बहुत जल्दी भरोसा मांगे, तो सवाल जरूर पूछना,